नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। और इसके अंदर आज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये सिखाने वाला हूं। साथ ही में डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी के रूल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे 4-5 पॉइंट हैं। इसके बाद में सीधे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, पहला रूल जो है वो मेरा ये है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर। देखिए, ये रूल हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.4 का उसमें देखा भी था। क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर मेरा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 7 याद है जिसमें दिया था कि अगर कोई नंबर मेरा 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो और कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 12 के फैक्टर्स लिख लिए थे, जो कि थे हमारे 1 2 3 4 6 12। मतलब ये कि अगर कोई नंबर मेरा 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर मेरा 1 2 3 4 6 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला रूल मेरा यही कह रहा है कि अगर कोई नंबर मेरा दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर मेरा दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, को प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं? उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। ऐसा कोई भी दो नंबर आप उठा लो, ठीक है, उनके फैक्टर्स निकालो, अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन आ रहा है मतलब वो दोनों नंबर क्या हो गए? को प्राइम हो गए। अब ये कह रहा है कि मैंने एक तीसरा नंबर लिया और ये तीसरा नंबर इन दोनों नंबरों से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं उन दोनों को प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, अगर मैं उस नंबर को उठाता हूं और उठाने के बाद में मैं उसको जो मैं नंबर लिया था पहले उससे डिवाइड करता हूं तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ, ऐसे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 3 और 5, ये दोनों को प्राइम होते हैं। 3 और 5 भैया मेरा क्या होता है? को प्राइम होता है। ठीक, अच्छा कोई नंबर लो जो कि 3 से भी कट रहा हो 5 से भी कट रहा हो। 30 मेरा 3 से भी कटता है 5 से भी कटता है, बात है। अच्छा, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इनका अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक, ये दोनों को प्राइम है। अच्छा, मैंने नंबर ले लिया 30 मेरा 3 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 5 जा 15। अब ये बताओ क्या 15 टेबल में 30 आता है? आता है ना? आता है ना? तो बस यही चीज ये हमारा पॉइंट कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर दो को प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर है वो भी मेरा को प्राइम को डिवाइड कर देगा। ठीक, यही कह रहा है। चलो जी, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है? इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। क्या कह रहा है कि अगर मैंने कोई दो नंबर लिए, कोई भी दो नंबर ले लो और उसको मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और वो डिवाइड हो रहा है तो उनका सम जो है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए ये मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ले लिया 8 और 12। 8 और 12 मेरा 2 की टेबल में आता है दोनों। अच्छा, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो कितना आंसर आएगा? 20। क्या ये जो 20 है ये 2 की टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यही तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से मेरे कट रहे हैं तो इनका सम करने पे जो आंसर आता है वो भी मेरा उस नंबर से कटेगा। चलो, इसके बाद में लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन पर आ जाएंगे। ठीक, तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये बोल रहा है कि अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं वो मेरे किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस है यानी कि उनको अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस करने पे उनमें जो आंसर आएगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। सेम इन्हीं दोनों नंबर को उठा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। यही भैया 8 और 12 लेते हैं। अच्छा, 8 12 दोनों 2 की टेबल में जा रहे थे। ठीक है, अच्छा इनका डिफरेंस निकालूं तो 4 का आएगा, मतलब 12 में से 8 घटाओ तो 4 बचता है। ये बताओ क्या ये मेरा 4 2 से डिवाइड हो रहा है? सॉरी, घट रहा है कि नहीं? हाँ, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना?
हो रहा है ना। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि अगर मेरे कोई दो नंबर मेरे किसी नंबर से क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस है यानी दोनों के बीच का जो फर्क है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, और यही मेरे थे एक्स्ट्रा 4 रूल। ठीक, चलो अब सीधे आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर। ठीक है, सीधे आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये जो टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये भी काफ़ी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस यही कि भाई आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसको आप इजीली कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो है इसको एक एग्जाम्पल की मदद से मुझे करना पड़ेगा। तो चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल। कौन से नंबर का ले लूँ? चलो थोड़ा बड़ा 34 लेते हैं, 34। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व कैसे किया जाता है ये देख लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना है 34। अब इस तरीके से आपको एक लाइन खींचनी है इसके बगल में। ठीक है, और ऐसे ऐसे लाइनें खींच लो, लेटी लेटी। ठीक, ज्यादा ऐसे खींचना मत, बस एक ही दो खींच लेना, इसको बाद में बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अच्छा अब जरा दिमाग चलाओ और सोचो कि भैया ये जो 34 है ये मेरे कौन से टेबल में आ सकता है। हमेशा छोटे शुरू करना, 1 में सब कुछ आता है, बट हम इसमें 1 को नहीं लेते हैं, 2 से शुरू करते हैं। तो क्या 2 की टेबल में 34 आएगा? सोचो, क्या 2 की टेबल में 34 आएगा? जवाब है बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये मेरा 4 है, यूनिट प्लेस पे 4 है, मतलब ये 2 की टेबल में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? अगर आता है डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो। चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, वैसे 17 बार में जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बट कोई नहीं, 2 1 जा 2, बचा 1, 4 आ गया, और ये गया 7 बार में 14। ठीक है, 17 बार में आ गया। अच्छा देखो 17 मेरा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। मतलब ये कि 17 मेरा आप किसी और टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 17 की ही टेबल में जाएगा। तो अब इसको 17 से ही उड़ा दो, तो 17 की टेबल में 17 कितने बार में जाता है? एक बार में जाता है। कितने बार में जाता है? एक बार में जाता है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो गया? वो हो गया 2 इंटू 17। बस आपको इतना करके छोड़ देना है। तो अगला नंबर मैंने ले लिया है 980। ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है यही वाला है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, मतलब आपको सॉल्व करना है इस नंबर को 980 को। तो चलो सॉल्व करते हैं। सेम चीज़, पहले तो आप नंबर लिख लो। अरे 80 है यार, 8 है, ये 8 है। ठीक है, 8। अब यहाँ पे आपको एक खड़ी खड़ी लाइन खींचनी है, ऐसी एक लेटी लेटी लाइन खींच लो। अब देखो क्या ये मेरा 2 में जाएगा? देखो यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब ये मेरा 2 में बिल्कुल जाएगा जी। कितनी बार में जाएगा? डिवाइड करके देख लो, 980 डिवाइड बाय 2। देखो साइड में कर लिया करो, ठीक है, लाइन खींच के। तो ये जा रहा है 4 बार में 8, 1 बचा, 8 नीचे आ गया, 9 बार में 18 उड़ गया, बचा 0, इसको इधर भेज दो। कितना आया? 490। 490। अब भी यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब ये भी मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो इसको भी 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 2 ज़ा 4, कट गया, 9 नीचे आया, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 0 नीचे आया, 2 5 ज़ा 10, कट गया जी। 245 बार में गया है, 2 की टेबल में गया है। अच्छा जी, अब देखो 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, मतलब ये नंबर मेरा 2 से नहीं जाने वाला। ठीक है, किससे जा सकता है? क्या ये 3 से जा सकता है? देख लेते हैं। तो 5 4 9 और 2 11, नहीं 11 3 में नहीं आता, 3 से नहीं जाएगा। अब सीधे इसको 5 से उड़ाओ, 5 से उड़ाओ, 2 4 5 डिवाइड बाय 5। तो 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, 5 नीचे आ गया, 5 9 ज़ा 45। कितनी बार में जा रहा है? 49 बार में जा रहा है। 49 मेरा 5 में नहीं जाता है, 6 में नहीं जाता, 7 में जाता है। 7 7 ज़ा 49। अब 7 की टेबल में ही जाएगा 7, तो 7 1 ज़ा 7। देखो जब भी सॉल्व करते करते यहाँ पे 1 आ जाए, समझ लो आपका खत्म हो गया, आपको वहीं पे रुक जाना है। ठीक, अब इसका आंसर लिख लो। आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और ये इसका आंसर है।